Hello everyone, I am Tufail Bhatt and today I am going to talk on a very important topic for NEET students and for others as well. आज हम बात करने जा रहे हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रास सिस्टम। हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, स्पेशली जब हमें हाइपोवॉलीमिया की कंडीशंस आती हैं या लो बीपी के कंडीशंस आते हैं हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। किन कंडीशन से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसकी वजह से ये रैश सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो हमारी बॉडी का एक ऐसा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है, बढ़ाता है। जब हमारी बॉडी में कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो गई ज़्यादा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की नोज़ ब्लीडिंग हो गई, एक्सेसिव नोज़ ब्लीडिंग हो गई, या किसी का डिहेरिया या डिहाइड्रेशन हो गई, वाटर लॉस हो गया, सोडियम यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो गए, सॉल्ट लॉस हो गया, तो उस वक्त ये सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। अगर उस वक्त ये अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो हम मर सकते हैं। बट इसीलिए हम बोलते हैं इसको लाइफ सेविंग सिस्टम। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड नीट में जो क्लास 11th है फिजियोलॉजी एंड उनका जो चैप्टर नंबर 16 है वहाँ पे ये दिया गया है, एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। यू ऑल नो दैट कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जो हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, जिनमें आमतौर पर बीपी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग डॉक्टर उनको बोलता है, एक ड्रग है कॉमनली यूज़ होता है, दैट्स कॉल्ड टेलमीसार्टन। टेलमीसार्टन एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसी दवाई है जो अर्ली इन द मॉर्निंग खाते हैं लोग ताकि उनमें हाई बीपी ना हो। तो एक्चुअली वो क्या करता है, वो इसी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे वर्क करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बराबर रखता है। बट व्हाट इज टेलमीसार्टन? इट इज़ एक्चुअली एक प्रोटीन है दैट्स कॉल्ड एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये एक पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर है, मीन्स ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कराता है, उनको प्रेस करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जब ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये टेलमीसार्टन इसी एंजियोटेंसिन सेकेंड जो ये हार्मोन है, एक प्रोटीन है, इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। एक्चुअली इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन है ये बेटा? टेलमीसार्टन ये ड्रग है। तो हाउ इट वर्क्स, ये मैंने आपको बोला, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या है, ये इसी रैश सिस्टम में बनता है। और कब बनेगा? जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होगा तो तभी तो बनेगा एंजियोटेंसिन सेकेंड। और जब एंजियोटेंसिन सेकेंड बनेगा वो ब्लड वेसल्स को प्रेस कराएगा और बहुत ज़्यादा फंक्शंस कराएगा, वो हम इसमें देखेंगे हाउ इट वर्क्स टू एलिवेट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग हाइपोवॉलीमिया कंडीशंस, during dehydration, during nose bleeding, during excessive bleeding like hemorrhage, like brain stroke, ठीक है ना। तो उस वक्त ये कैसे अपना रोल प्ले करता है टू एलिवेट ब्लड प्रेशर। और जो ब्लड प्रेशर है वो ज़रूरी है ताकि वो मेंटेन रहे, उसको रेगुलेट किया जाएगा, तो ये रास सिस्टम उसको रेगुलेट करता है। देखिए, अगर बीपी कम होगा, सबसे खतरनाक होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उससे भी हार्ट फेलियर होता है, उससे भी किडनी फेलियर होता है, उससे भी ब्रेन डेड होता है, अनकॉन्शियस होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, लो बीपी। हाइपरटेंशन का मतलब ये है हाई बीपी। अगर हाई बीपी होगा तो स्ट्रोक आ सकता है, दिमाग की नस फट सकती है, यानी कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ठीक है ना, या कार्डियक फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या सिंपली हम बात करेंगे किडनी के फंक्शंस खत्म हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन हो, हाइपरटेंशन को बोलते हैं साइलेंट किलर, पता ही नहीं चलता है कब मारता है। व्हाट इज रेनिन? ये एक एंजाइम है जो किडनी रिलीज करेगा। व्हाट इज एंजियोटेंसिन? ये भी एक प्रोटीन है। और व्हाट इज एल्डोस्टेरोन? एल्डोस्टेरोन एक हमारी बॉडी का एक लाइफ सेविंग हार्मोन है जो हमारी बॉडी में साल्ट एंड वाटर लेवल को बराबर करता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस रैश सिस्टम? ठीक है ना, इसका मेन पर्पस क्या है इस रैश सिस्टम का? इसका मेन पर्पस है इसका टू एलिवेट ब्लड प्रेशर,
ठीक है ना, टू एलिवेट ब्लड प्रेशर, बीपी को एलिवेट करना। कब? जब बीपी डाउन हो। ये बॉडी का लाइफ सेविंग सिस्टम है। ओके, लाइफ सेविंग सिस्टम है। ये हम कंडीशंस ऐसे हैं जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है ना, कुछ कंडीशंस यहाँ बोलेंगे। स्टिमुलस चाहिए। ओके, एक्सेसिव ब्लीडिंग कभी कभार होती है। ओके, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया ड्यू टू इंजरी, कोई बंदा इंजर्ड हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, या किसी का एक्सेसिव नोज ब्लीडिंग हो गई। नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आ रहा है बहुत ज़्यादा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस, इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, जब नाक से खून आता है। हाउ दिस बीपी, जो बीपी होता है, हाउ इट गेट्स लवर्ड, कैसे ड्रॉप होता है? ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू एक्सेसिव नोज ब्लीडिंग, या ड्यू टू हेमोरेज, ठीक है ना, ब्रेन हेमोरेज, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। किसी को स्ट्रोक आया है, दिमाग की नस फट गई है, तो उससे भी ब्लीडिंग होती है, तो उस वक्त भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इससे क्या होगा? एक कंडीशन डेवलप होगी, बीपी ड्रॉप होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, तो उससे क्या होगा? ब्लड का जो वॉल्यूम होगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम, वो भी ड्रॉप होगा। इस टर्म को हम बोल देंगे हाइपो, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, हाइपोवोलीमिया। ये कंडीशंस आती हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, जब डायरिया होता है कोई बंदा, तो उस वक्त भी ब्लड में बीपी डाउन होता है, क्योंकि उससे क्या होता है? जो वाटर होता है प्लस सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस, इसका क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एंड आयन जो होता है, ये ड्रॉप हो जाता है, ये लॉस होता है, जिसको हम बोलेंगे जब वाटर लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस। एंड अगर ये कंडीशन होगा डिहाइड्रेशन, उस वक्त जब डिहाइड्रेशन होता है, तो उसी वक्त आपको ORS या वाटर में आप साल्ट प्लस शुगर को मिलाते हैं, तो उस वक्त आप अपनी बॉडी में वाटर एंड साल्ट को रिटेन कर सकते हो। एंड मेन पर्पस जो राइस सिस्टम का होता है, वो यही होता है कि सॉल्ट और वाटर को रिटेन करना टू एलिवेट बीपी। दीज आर द कंडीशंस जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। किसी की नोज ब्लीडिंग होगी, किसी के इंजरी के वक्त, एक बंदा जब इंजर्ड होता है कि एक ऐसी फीलिंग उसमें आती है कि वो बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, कि उसका रैश सिस्टम उसको कि उसके ब्रेन को दैट सिग्नल्स दे रहा है कि इस बंदे को आप बोलिए कि पानी पिए, ताकि क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है, दैट्स कॉल्ड एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है, दैट्स कॉल्ड थर्स्ट सेंटर। उसको स्टिमुलस लग जाता है कि हमारी बॉडी में बीपी डाउन होता है, आप बंदे को बोलो पानी पियो। जितना पानी पिएगा, चूंकि ब्लड पानी का ज़्यादा बना है, ताकि ब्लड में पानी जाए, और जब ब्लड में पानी जाए उससे भी बीपी अप होगा। जब ब्लड प्रेशर अप होगा तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, उन तक खून पहुंचेगा, ड्यू टू कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ड्यू टू स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। नाउ हाउ दिस रैश सिस्टम वर्क्स, दीज आर द कंडीशंस विच ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ दिस रैश सिस्टम ड्यूरिंग हाइपोवॉलीमिया कंडीशन, ड्यूरिंग लो बीपी। ओके, नाउ इस हमारे पास किडनी होती हैं, आपको पता है हमारे पास किडनी होती हैं, दो किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। किडनीज आर एसिमेट्रिकल, दे आर नॉट इक्वल इन साइज। राइट साइड जो किडनी होती हैं वो थोड़ा लोअर होती हैं, एंड लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होती है ऑन द बैक साइड। ओके, रीज़न यही है राइट किडनी क्यों लोअर है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस लिवर उसके ऊपर बनता है। किडनी का काम होता है टू फिल्टर ब्लड। जब किडनी को ये पता चलता है कि ब्लड के जरिए किडनी को पता चलता है कि ब्लड कम आ रहा है, मुझे ब्लड को फिल्ट्रेट करना था, ब्लड कम आ रहा है, ब्लड प्रेशर क्या है? डाउन है। नाउ हाउ किडनी सेंसेस दैट ब्लड प्रेशर कम है? इसके पास ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं। ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हमारे पास है स्फेग्मोमेनोमीटर, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को चेक करता है। व्हाट इज द नॉर्मल बीपी? हमारी बॉडी में नॉर्मल बीपी है, दैट इज नॉर्मल बीपी कितना है हमारी बॉडी में? दैट इज 120/80 mmHg। 120 जो होता है दैट इज सिस्टोलिक, 80 जो होता है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स,
जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं किडनी के वो होते हैं नेफ्रॉन। एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी में, पर किडनी 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एंड नेफ्रॉन्स आर द ट्यूब्स दैट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का मेन काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, और जब ब्लड को फिल्टर करना, वहां से यूरिन को निकालना, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट, उसको बाहर निकालना, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन, वो बाहर जरूरी जानी चाहिए। नेफ्रॉन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे नीट वालों को पता होगा, उसको आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे लिखा है JG सेल्स या JGA एपरेट्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेट्स। तो जो वो JGA है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है JGA, या इसको हम बोलेंगे JG सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स है किडनी में, नेफ्रॉन में एक्चुअली एक ऐसा पार्ट जो इसको सेंस कर लेता है, ठीक है ना। अब जो ये JGA है, ये याद रखेंगे आप, JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स, ये मेन दो चीज़ से बना है। एक को हम बोलेंगे बैरो रिसेप्टर्स, ओके, एक को हम बोलेंगे कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर जो हैं, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं पोलकिसन्स, पोलकिसन, और जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा। और इनके बीच में आपको याद रखना है, इनके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड लेसी सेल्स, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। जो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स हैं या JG सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ पे है? किडनी में। तो किडनी का काम क्या था? ब्लड को फिल्टर करना, और किडनी का काम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करना, ठीक है ना। तो कंट्रोल कौन करेगा? नेफ्रॉन में एक जगह है, दैट इज कॉल्ड जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स, वहाँ पे ये काम करेगा ना। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स जो हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर का मतलब है जो प्रेशर को सेंस करेगा, ये ब्लड प्रेशर को सेंस करेगा, मेरी अंदर ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, बॉडी में ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, तो ये ब्लड प्रेशर को सेंस करेगा कि कम आ रहा है। नाउ इसका मेन पर्पस है टू एलिवेट द ब्लड प्रेशर, ओके। नाउ कीमो रिसेप्टर क्या काम करेगा? ये सोडियम लेवल्स को चेक करता है, ठीक है ना। ये सोडियम लेवल्स को चेक करता है, यानी कि साल्ट लेवल्स को ये चेक करता है, कि उसको सेंस करता है। सोडियम लेवल्स को क्या कर रहा है? सेंस। अगर सोडियम कम होगा तो प्रेशर कम होगा, तो ये उसको सेंस करेगा ना। एक को हम बोलेंगे मैक्यूला डेंसा, एक को बोलेंगे पोलकिसन। जो मैक्यूला डेंसा है, ये सोडियम लेवल्स को सेंस करेगा, तो फिर नेफ्रॉन में सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा बाय द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन, वो हम अभी पढ़ेंगे। एंड जो ये पोलकिसन है, दीज आर बैरो रिसेप्टर्स। ये जो ये पोलकिसन है, दीज आर बैरो रिसेप्टर्स, दे विल सेंस द ब्लड प्रेशर, दे विल सेंस ब्लड प्रेशर। क्योंकि ब्लड प्रेशर भी क्या है? अभी ब्लड प्रेशर डाउन है, ये उसको सेंस करेगा। नाउ दिस पोलकिसन एंड मैक्यूला डेंसा, दिस कलेक्टिवली नोन एज दे फॉर्म जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेट्स जो होता है ना, एक ब्लड में एक एंजाइम रिलीज करेगा, उस एंजाइम का नाम है रेनिन, उस एंजाइम का नाम है रेनिन। नाउ किडनी विल रिलीज एन एंजाइम नोन एज रेनिन। ये अपने सबस्ट्रेट को ढूंढेगा। As you all of know that enzyme acts on a substrate and form enzyme substrate complex, और जो फिर अपना क्लीविंग रोल जो होता है, ब्रेकडाउन रोल जो होता है, वो फिर ये परफॉर्म करेगा। अब ये रेनिन क्या है? ये जाएगा ब्लड में। जब ये ब्लड में जाएगा, ओके, पहला ऑर्गन कौन था? किडनी ना। दूसरा जो ऑर्गन होगा वो है अपना लिवर, ओके, वो है हमारा लिवर। अब यहाँ पे कौन काम करेगा? लिवर, ओके, ये लिवर है, ओके, ये लिवर है। अब यहाँ पे लिवर है, यू नो दैट कि लिवर के पास सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, ओके, लिवर सेल्स आर कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। नाउ हेपेटोसाइट्स क्या काम करते हैं? ये हेपेटोसाइट्स रिलीज करते हैं ब्लड में एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ओके। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो रिलीज करेगा लिवर, लेकिन
हर टाइम ये ब्लड में होता है अवेलेबल, इसी वक्त ये लिवर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये हर टाइम अवेलेबल होगा कहाँ पे, ब्लड में। अब ये रेनिन है, नाउ दिस रेनिन विल एक्ट अपॉन, ये जो रेनिन आ रहा था ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर, एक प्रोटीन है जिसको लिवर प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ सेकंड ऑर्गन इज लिवर। अब ये एंजियोटेंसिनोजन देखो ये क्या खेल खेलेगा, एंजियोटेंसिनोजन, ये जो रेनिन है ये इस एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ेगा, एंजियोटेंसिनोजन को ये ब्रेक करेगा, कौन करेगा, ये रेनिन इज इनटू अनदर प्रोटीन कॉल्ड एंजियोटेंसिन, यहाँ पे स्टार्ट होगा एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया गया एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये जाएगा हमारी खूबसूरत, यू नो दैट हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज पल्मोनरी सिस्टम, यू नो दैट, जिसको हम बोलते हैं लंग्स। हमारे पास 2 लंग्स हैं, नाउ लिसन, हमारे पास 2 लंग्स हैं, वन इज राइट लंग एंड अनदर लंग। अब ये लंग्स में जाएगा, जब ये लंग्स में जाएगा, ओके, ये जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। जब ये एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाएगा, लंग्स में एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम एस, क्या बोलते हैं, एस, एस बोलते हैं उसको, या उसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियो इसको कन्वर्ट करेगा दूसरे एक प्रोटीन में दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन 2। यही तो हमें चाहिए था, ये एंजियोटेंसिन 2 ये जो है ये एक ऐसा प्रोटीन है, इसको हम बोलते हैं पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा टू एलिवेट ब्लड प्रेशर। ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये कैसे बन गया, पहले किडनी के पास क्या आया, किडनी ने सेंस किया ब्लड प्रेशर कम है, ना किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, वहाँ पे एक एपरेट्स है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेट्स, वो रिलीज़ करेगा एक एंजाइम रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जिसको लिवर ने प्रोड्यूस किया था प्रोटीन को, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाएगा, जब वो लंग्स में जाएगा तो इसी एंजियोटेंसिन 1 को एक वहाँ पे एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। तो जो मेन पर्पस है वो हमें मिला एंजियोटेंसिन 2। जो ये क्वेश्चन आता है कि जो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है एस, ठीक है ना, ए जो है इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है लंग्स में सेल्स, उनको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लंग्स। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर को, यू नो दैट कि जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं वो पता है कहाँ पे वर्क करते हैं, इसी एस के ऊपर। इस एस को आप ब्लॉक कर दीजिए ताकि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तब ब्लड प्रेशर अप नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी ये टालमिसाटन या बाकी भी ड्रग्स होते हैं, वो रेमापिल वगैरह, वो सारे इसी एस को ब्लॉक करते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे को ब्लॉक करते हैं। या वो क्या काम करेंगे, वो एंजियोटेंसिन 2 जो है प्रोटीन बनता है इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे ताकि एंजियोटेंसिन प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, तब वो कोई भी अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो टारगेटिंग साइट होता है दैट इज कॉल्ड एस। कोविड के दौरान बहुत ही ज़्यादा इस एस पे काम किया गया क्योंकि जो कोरोना वायरस था वो इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स के साथ बाइंड होता था। अब हमें अपना प्रोटीन मिल गया दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन 2। तो व्हाट इज एंजियोटेंसिन 2? पहले तो ये एक प्रोटीन भी है, एक हार्मोन भी है, ठीक है ना, एक प्रोटीन भी है, एक हार्मोन भी है। इसको हम बोलते हैं पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है जिसको हम बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिससे बीपी अप हो जाता है, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को अप कराता है बाय प्रेसिंग ब्लड स्मूथ मसल सेल्स ऑफ, यू नो दैट ब्लड वेसल्स। जब वो ब्लड वेसल्स जो होते हैं खून की नलियाँ उनको प्रेस कराता है, उससे बीपी बढ़ जाता है। इसके जो रिसेप्टर्स हैं इससे वो बहुत जगह है। देखिए इसको बीपी अप करना है। नाउ हाउ इट विल एलिवेट बीपी, इट विल एक्ट अप ऑन सम ग्लैंड्स
इट विल एक्ट अपॉन सम ऑर्गन्स, ठीक ना, वहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होंगे। ये होती हैं चाबी एंजियोटेंसिन सेकंड। तो इसका जो ताला होता है जहाँ पे लॉक एंड की होगा ताकि अपना फिजियोलॉजिकल रोल करेगा, ठीक है ना, वो कहीं ऑर्गन्स के ऊपर होता है या स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है, तो वहाँ पे अपना काम प्ले करता है। या ब्रेन में पिट्यूटरी के ऊपर भी इसका काम है, हाइपोथैलेमस के ऊपर भी इसका काम। जो हाइपोथैलेमस है, ओके, हाइपोथैलेमस है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी का भी बाप होता है, उसके ऊपर रहता है। तो किसका पार्ट है ये? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, हम सुबह अपने टाइम पे हमारे अंदर एक अलार्म क्लॉक होता है, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम बोलते हैं एसियन सुप्रा chiasmatic nucleus located in the diencephalon area in hypothalamus, जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रिदम्स को कंट्रोल करता है, तो वो हाइपोथैलेमस में है। लेकिन आपको ये याद रखना है जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर होता है थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर जहाँ पे प्यास लगती है। तो जब किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, वो खुद ब खुद बोलेगा कि मुझे पानी पीना है। पानी उसको किसने मंगवाया? इसी एंजियोटेंसिन सेकंड ने। ये रास का हिस्सा है, तो इसी ने इसको मंगवाया ताकि थर्स्ट सेंटर से जब ये वाटर पिएगा, पानी पिएगा तो बॉडी के अंदर वाटर होगा, उससे क्या होगा? जब पानी होगा तो उससे होगा एलिवेट बीपी। तो पहला कंडीशन ये है, उससे भी एलिवेट होता है क्या है? बीपी, ब्लड प्रेशर अभी बढ़ गया, इससे भी ये काम करता है। ये मैंने अभी बोला एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये ब्लड पर, ये ब्लड वेसल्स उनके ऊपर काम करता है, तो उनको प्रेस करता है, जिसको हम बोलते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन, जिससे बीपी बढ़ता है। एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा। एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी का इमरजेंसी ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर रहता है, समोसे शेप्ड ग्लैंड। उसके दो पार्ट्स हैं, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है टोपी जैसा, जिसके दो पार्ट्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको, आउटर दैट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ये आउटर कॉर्टेक्स पे काम करेगा। वहां से एक चीज एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज कराएगा, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, सुनिए, अभी रेनिन भी आ गया, एंजियोटेंसिन भी आ गया, एंड नाउ एल्डोस्टेरॉन आ रहा है। तीसरा कौन आ रहा है? एल्डोस्टेरॉन। नाउ व्हाट इज एल्डोस्टेरॉन? ये एक लाइफ सेविंग हार्मोन है। लाइफ सेविंग हार्मोन है, हमारी बॉडी में लाइफ को सेव करता है, हमें हमारी जान बचाता है। एल्डोस्टेरॉन को हम बोलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर रिटेनिंग हार्मोन। रिटेनिंग हार्मोन, ओके। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर पोटेशियम होता है, उसको ये लूज कराता है, उसको ये एक्सक्रीट कराता है, बाहर निकालता है। अब क्या हुआ, एल्डोस्टेरॉन क्या काम करेगा? ये हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन थे, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी में साल्ट होता है वो यूरिन के थ्रू पास आउट होता था, अभी उसको रिटेन करेगा, उसको वापस लाएगा। जब साल्ट अंदर आएगा, साल्ट को फॉलो करता है वाटर, दोनों अंदर जाएंगे ब्लड में, तो उससे भी बीपी बढ़ता है। तो किसने बढ़ाया बीपी? एल्डोस्टेरॉन ने। नाउ थर्ड आ गया एल्डोस्टेरॉन। अभी रेनिन भी आ गया, रेनिन भी आ गया, एंजियोटेंसिन भी आ गया, और यहाँ पे अब कौन आ गया? एल्डोस्टेरॉन भी आ गया। तो बन गया ना रैस सिस्टम, RA, ठीक है ना, RAAS, रैस सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ओवरऑल ऐसा ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में शाबाश इंक्रीज होता है बाय दिस रैस सिस्टम। लेकिन एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, जो हमारे पास रैस का एक प्रोडक्ट है, एक प्रोटीन है, अब ये क्या काम करेगा? नाउ इट विल एक्ट अपॉन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पी शेप्ड ग्लैंड, पी साइजेड ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है। इसके हमारी बॉडी में दो लोब्स हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाउ बाकी जानवरों में इसका मिडल लोब भी होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा, अब जो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है, कौन सा लोब है? पोस्टीरियर लोब, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ओके। वहाँ से दो हार्मोन स्टोर होते हैं वहाँ पे, एक का नाम है ADH, दूसरे का नाम है लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब उस ऑक्सीटोसिन को छोड़ो, यहाँ पे हमें ADH का काम है। ADH का दूसरा नाम क्या है?
वैसोपैरेसिन। वैसोपैरेसिन खुद बोलता है ये ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल्स, पैरासिन मींस ब्लड वेसल को प्रेस करेगा जिससे बीपी बढ़ जाएगा। और एडीएच को बोलती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या काम करेगा, ये किडनी पे काम करेगा। नाउ इट विल वर्क अपॉन किडनी। किडनी के किस पे काम करेगा, नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूपा, फेनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ये काम करेगा किस पे, ये काम करेगा डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे ये काम करेगा। वहां से क्या काम करेगा, वहां से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये यूरेसिस को बचाता है, डायूरेसिस को बचाता है, वाटर लॉस को बचाता है, ये उसके खिलाफ काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसने क्या किया काम, इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। जब वाटर एब्जॉर्ब होगा कहां पे, ब्लड में, कहां पे, ब्लड में, तो इससे भी बीपी बढ़ता है। अब खुद देखो क्या खेल खेल लेता है एंजियोटेंसिन सेकंड। ब्रेन पे फिर से काम करता है, वहां पे यू नो दैट कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है जो फाइट एंड यू नो दैट फ्लाइट रेस्पॉन्स को जनरेट करता है। तो क्या काम करता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, ये किडनी पे काम करेगा, वहां से निकालेगा एड्रेनालिन, इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनालिन क्या काम करेगा, ये एड्रेनालिन अक्सर काम करेगा, ये भी वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, वैसोकंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, और जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे तो बीपी अप होगा। ओवरऑल आपने देखा जो ये रैश सिस्टम है, इसका पूरा मैकेनिज्म हमने देखा, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कैसे रेज करता है, जब हमारी बॉडी में हाइपोवॉलीमिया की कंडीशंस आती हैं, जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा ये एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमें बचाता है। शुक्र हमें करना चाहिए पहले अल्लाह का, फिर बाद में इस सिस्टम का, फिजियोलॉजिकल सिस्टम का, तो पूरा जो रोल है ये रैश सिस्टम का, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या था एक्चुअली, रेनिन एक एंजाइम था जिसको रिलीज किया था किडनी ने, ओके, कब, जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, हाइपोवॉलीमिया होगा, वेरी गुड। उसके बाद एंजियोटेंसिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसको रेनिन बनाता है, क्योंकि ये लिवर में एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है, उसको ब्रेक करता है, वहाँ से निकालता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, बाद में वही एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स में जाता है, ठीक है ना। जब वो लंग्स में जाता है तो लंग्स में आपको याद रखना है, जब वो लंग्स में जाता है, लंग्स में एक एंजाइम होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जब कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जब एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, तो मेन काम अब पूरा खेल खेलेगा एंजियोटेंसिन सेकंड। नाउ हाउ इट विल वर्क, पहले मैंने बोला ये वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा, कहाँ से, किडनी से, with the help of ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। ये वैसोपैरेसिन को निकालेगा, ADH का दूसरा नाम है वैसोपैरेसिन, तो ब्लड वेसल को प्रेस करेगा, जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे तो शाबाश, तो बीपी बढ़ेगा, क्योंकि स्मूथ वेसल्स जो होते हैं ना, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है ना। और एक आपने देखा ये थर्स्ट सेंटर पे एक्टिवेट करेगा, जो थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से थर्स्ट जो होता है उसको बढ़ाएगा, प्यास को बढ़ाएगा, ताकि बंदा पानी पिए, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। या हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा थ्रू एड्रेनल ग्लैंड, और जब एड्रेनल ग्लैंड, याद रखेंगे आप, एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, क्योंकि ये साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, ओवरऑल जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेशन में काम करता है। तो जो एल्डोस्टेरोन है ये लाइफ सेविंग हार्मोन है हमारी बॉडी में, तो यही सॉल्ट प्लस वाटर को रिटेन करेगा, तो जिसकी वजह से जब सॉल्ट जाएगा अंदर ब्लड में तो वाटर भी दौड़ के जाएगा, क्योंकि वो उसको फॉलो करता है, उससे भी बीपी अप होता है। इसीलिए जब बीपी डाउन होता है, ओके, हमारी बॉडी में जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है, हम कश्मीरी में क्या काम करते हैं, पहले चेक करना चाहिए, कभी कभार बीपी अप भी होता है, तो आप नून चाय पीते हो, नून चाय में नून भी है, उसमें सॉल्ट भी है, ठीक है ना, उसमें सोडियम है, यही सोडियम होता है उसमें, और होता है बाकी मिल्क भी और वाटर भी, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हमें पहले चेक करना है स्फेग्मोमैनोमीटर से, ब्लड प्रेशर मेजरिंग apparatus जो होता है उससे चेक करना है कि हमें
रियली लो बीपी है तो हम उस वक्त पी सकते हैं वो नून चाय, या वो थोड़ा सॉल्ट वाटर भी पी सकते हैं। तो उससे यही होगा ना, उससे सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होता है, वाटर बैलेंस, वो ब्लड के अंदर जाएगा, तो ब्लड में हाइपरवॉलीमिया होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। लेकिन इसको ट्रिगर करने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमें बचाता है तब जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जब डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में, वाटर लॉस होता है, तो उस टाइम ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हुए, ब्रेन भी इन्वॉल्व हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व हुआ, एड्रेनल ग्लैंड भी इन्वॉल्व हुआ, लंग्स भी इन्वॉल्व हुए, किडनी भी इन्वॉल्व हुआ, लिवर भी इन्वॉल्व हुआ। इसीलिए मल्टी ऑर्गन फीडबैक मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स इसमें लगते हैं जो दैट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है बाय मैनेजिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसी फ्लूइड यानी कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी कि सॉल्ट बैलेंस को रेगुलेट करता है और एलिवेट करता है क्या, बीपी। सो द मेन पर्पस वाज टू एलिवेट बीपी, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। जब बीपी क्या होगा, डाउन। तो ओवरऑल दिस इज द पाथवे जो फॉलो होता है टू रेज बीपी एंड ब्लड प्रेशर अप होना यानी कि बराबर होना ज़रूरी है। यू नो दैट कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, सबसे ज़्यादा जो ब्लड है वो सप्लाई कर दिया जाएगा 24 घंटे में 1500 लीटर से लेके 1800 लीटर, ठीक है ना। 1500 to 1800 लीटर्स ऑफ ब्लड इज सप्लाइड टुवर्ड्स द किडनी इन 24 आवर्स। सबसे ज़्यादा हॉट इसी को पंप देता है, किडनी ये ब्लड भेजता है, और ब्लड को जो फिल्टर करता है वो किडनी ही करता है। लेकिन ओवरऑल जब किडनी इसको फिल्टर करेगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें से 1800 लीटर में से 180 180 to 200 लीटर्स ऑफ यू नो दैट के फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड, GFR इज फॉर्म्ड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जो पर मिनट 120 to 125 ml होता है। यानी कि पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बनाएगा हमारी किडनी, दैट इज कॉल्ड GFR। वो GFR होता है किडनी नीड के हिसाब से 125 ml पर मिनट और ओवरऑल 120 ml पर मिनट। तो ओवरऑल 180 से लेके 200 लीटर्स ऑफ ब्लड यू नो दैट फिल्टर होता है, और इनमें से 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर यूरिन बनता है टोटल ये GFR से, ठीक है ना। 180 लीटर में से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज फॉर्मड पर डे। मोस्ट ऑफ द केसेस यू नो दैट कि 99% ऑफ यू नो दैट के फ्लूइड या सॉल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स या ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड बैक इन द टिब्यूल, यू नो दैट के जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। टोटली बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था। थैंक यू ऑल, अल्लाह ब्लेस।